guys, today in this video we will be discussing a very important topic of reasoning and the name of the topic is data sufficiency. Data sufficiency अपने आप में ही एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये टॉपिक बाकी टॉपिक्स को रिलेट करके और बाकी टॉपिक्स को पिक करके एक अलग से टॉपिक बनाया गया है. अब डेटा सफिशिएंसी को अच्छे से समझने के लिए, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उनमें आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए एंड यू शुड नो ऑल द टिप्स, ट्रिक्स, लॉजिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, कोई भी टॉपिक आप पिक करो, आपको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक में क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है. तभी आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. आज का हमारा डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक है एज. हमें दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी. कभी भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, उसका पैटर्न सेम रहेगा कि आपके पास टू स्टेटमेंट्स होंगी. फर्स्ट इज स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड इज स्टेटमेंट 2. ये दो स्टेटमेंट्स आपके पास प्रोवाइडेड होंगी. हर एक स्टेटमेंट में आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होंगी. डेटा सफिशिएंसी में आपको आंसर्स नहीं बताने हैं, आपको आंसर्स खाली डिराइव करने हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या ये दो स्टेटमेंट्स काफ़ी हैं उस आंसर को डिराइव करने के लिए, क्या इन दो स्टेटमेंट से आंसर्स हमें मिल सकते हैं, वट एवर द एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड अस. तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन. एंड ये दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे आपके पास और साथ में ऑप्शंस होंगे आपके पास इन द फॉर्म. फर्स्ट ऑप्शन होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट. सेकेंड ऑप्शन आपके पास होगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट. ठीक है, फर्स्ट है ओनली 1 इज सफिशिएंट, सेकेंड इज ओनली 2 इज सफिशिएंट, थर्ड इज बोथ 1 and 2 रिक्वायर्ड. ठीक है, सेकेंड होता है, थर्ड इज बोथ 1 and 2 रिक्वायर्ड, फोर्थ होता है डेटा इनसफिशिएंट. एंड आपका जो फिफ्थ वाला पार्ट होता है, फिफ्थ ऑप्शनल होता है, कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. इट सेज दैट आइदर 1 or 2 रिक्वायर्ड. या तो हमें एक स्टेटमेंट या दूसरे स्टेटमेंट की ही ज़रूरत है और कोई भी एक स्टेटमेंट अगर हमारे पास है तो हम उससे आंसर डिराइव कर सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर आ सकता है और सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर आ सकता है. दोनों स्टेटमेंट से आंसर आएगा. ओनली 1 सफिशिएंट का मतलब है कि खाली फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आंसर डिराइव होगा, सेकंड स्टेटमेंट से नहीं होगा. ओनली सेकंड सफिशिएंट का मतलब होता है सेकंड स्टेटमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं खाली उन्हीं इंस्ट्रक्शन से आंसर्स आपके डिराइव होंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन है दैट इज ऑफ नो यूज. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायर्ड मतलब खाली फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं निकल रहा, खाली सेकंड से भी नहीं निकल रहा, पर दोनों को अगर कंबाइन करके आंसर निकालोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एन आंसर. डेटा इनसफिशिएंट का मतलब होता है इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड है दैट इज नॉट इनफ. एंड फिफ्थ वाला अभी मैंने आपको समझा दिया है. तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेट होगा क्वेश्चंस का कि दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, साथ में ये ऑप्शंस दिए जाएंगे. आपने खाली ये डिराइव करना है कि क्या ये दो स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर्स निकालने के लिए कि नहीं. और वो देखने के लिए डेफिनेटली आपको आंसर्स निकालने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर बताना नहीं है, राइट. एज क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीजनिंग के पार्ट से आए या चाहे वो मैथ्स के पार्ट में हो. एज क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर बोला गया है कि एक पर्सन की कुछ एज है, जैसे हम बोल देते हैं y years है, और ये बोला गया है कि आफ्टर सम टाइम द एज बिकम्स दिस मच आफ्टर 5 years, तो हम बोलेंगे y + 5, जहाँ पर y आपकी एज ऑलरेडी गिवन है और 5 आपको ईयर्स दिए गए हैं कि आफ्टर सो मच ईयर्स अब एज इतनी होगी. दिस इज फॉर आफ्टर, जहाँ हमने प्लस करना है. और अगर y बिफोर दिया गया है तो ये बिफोर का होगा. अगर बोला गया है दैट राहुल्स एज इज 5 times गीताज एज, तो राहुल्स एज इज इक्वल टू 5 times गीता एज, तो हम उसको ऐसे बता देंगे. अगर बोला गया है दैट राहुल्स एज इज हाफ ऑफ गीताज एज, तो राहुल इज इक्वल टू हाफ ऑफ गीता, ऐसे हम बता देंगे. तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे.
और अगर आपने ये वीडियो एज की वीडियो स्पेसिफिकली देखनी है तो वो हम आगे भी इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम खाली एज का टॉपिक कंसिडर करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं डेटा सफिशिएंसी की, तो जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपॉन डेटा सफिशिएंसी, जहाँ पर एज गिवन होगी आपको एज क्वेश्चंस। दो स्टेटमेंट्स मैंने कहा है आपके पास प्रोवाइडेड होंगी, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है दैट गगन, विनल एंड कुणाल आर ऑफ सेम एज। कहने का मतलब है कि जो एज गगन की है वही विनल की होगी और वही कुणाल की एज होगी। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसिडर करें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि G इज इक्वल टू V इज इक्वल टू K, कि जो एज कुणाल की है वही गगन की है, जो एज विनल की है वही कुणाल और गगन की है, और जो एज गगन की है वही विनल और कुणाल की है। अब हम इन सबको x कंसिडर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये सारे इक्वल टू x ईयर्स हैं, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें खाली ये मिल रहा है, तो क्या अब हमारे ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, सेकेंड ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट 2 इज रिक्वायर्ड, थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड रिक्वायर्ड, फोर्थ है डेटा insufficient, and I can say fifth statement है either 1 or 2 required। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ओनली 1 रिक्वायर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या ये स्टेटमेंट इनफ है गगन की एज को प्रूव करने के लिए कि क्या है, हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है इसके अलावा। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, और आइदर 1 और सेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट से हमें पता ही नहीं लग रहा होगा, तो इन तीनों में से ही कोई एक होगा। नेक्स्ट अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है दैट द टोटल एज ऑफ विनल, कुणाल एंड अनिल इज 32 ईयर्स। कहने का मतलब है V प्लस K प्लस A इज इक्वल टू 32 ईयर्स। ये गिवन है हमारे पास, हम 32 वाई नहीं करते क्योंकि वाई फिर कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। नेक्स्ट, अनिल इज एज ओल्ड एज विनल एंड कुणाल टुगेदर। कहने का मतलब है कि जो भी अनिल की एज है दैट इज इक्वल टू विनल एंड कुणाल टुगेदर। टुगेदर का मतलब विनल प्लस कुणाल की जो भी एज टोटल में होगी वही अनिल की एज है। तो हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू V प्लस K, और V और K जो है दे आर इक्वल टू X ईयर्स, मतलब A इज इक्वल टू X प्लस X, दैट कैन बी इक्वल टू 2X, राइट। यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम बोलेंगे V प्लस K प्लस A। ओके, बिफोर मूविंग अहेड हम ये देखते हैं कि अभी हमारे पास खाली ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो खाली सेकंड स्टेटमेंट भी इनफ नहीं है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर। तो ओनली 1 रिक्वायर्ड भी नहीं, ओनली सेकंड रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता। अब हमने क्या किया है, दोनों को कंबाइन किया है। कंबाइन कैसे किया है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने G इज इक्वल टू V इज इक्वल टू K को X ईयर्स कंसिडर कर लिया, यहाँ पर V और K की वैल्यूज पुट कर दी हमने, X प्लस X बन गया 2X। यहाँ पर भी V प्लस K की वैल्यू जो है V और K X के इक्वल है, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे X प्लस X, और A की वैल्यू 2X हमने यहाँ से डिराइव की है, प्लस 2X इज इक्वल टू 32 अगर करेंगे तो 2X प्लस X बिकम्स 3X एंड 3X प्लस X बिकम 4X। तो 4X इज इक्वल टू 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, X की वैल्यू 8 आ गई। ये X ईयर्स जो है वो 8, मतलब कुणाल की भी एज 8 ईयर्स है, विनल की भी एज 8 ईयर्स है, और गगन की भी एज 8 ईयर्स है। तो हमें पता लग गया कि गगन की एज क्या है, गगन की एज है 8 ईयर्स। तो ये, लेकिन हमने कैसे पता लगाया, जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने देखा था कि इन सब की वैल्यू x है, x हमने सेकंड स्टेटमेंट में पुट इन किया तो हमें वैल्यू पता लग गई x की क्या है। दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर आएगा बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द आंसर। यहाँ पर हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन बताना नहीं है, बताना खाली ये है कि क्या स्टेटमेंट्स इनफ है, और अगर है तो कौन सी है। हमने बोला कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी लॉजिक पता होनी चाहिए, कैसे अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना था एंड वी कुड ईजिली फाइंड द आंसर।
ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं हर टॉपिक के ऊपर, हर कॉन्सेप्ट के क्या लॉजिक्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर्स विच आर बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न एज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम। तो ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए सैम्पल पेपर्स को, एंड एज अ रिजल्ट वी विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट जनरेटेड रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन वीक पॉइंट्स को जब तक हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू सक्सीड एंड बीट आवर कंपेटिटर्स। तो जो भी हम जहाँ पर भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आई थिंक दैट यू शुड प्रैक्टिस दोज कॉन्सेप्ट्स मोर in order to crack your exams. So I suggest you to keep learning and keep practicing and do register at abhyasonline.in.